दोस्तों, दिल्ली में मौजूद बेशुमार दरगाहों में से हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दुनिया भर में मशहूर है। आप चिश्ती सिलसिले के बड़े बुजुर्ग हैं। बाबा फरीद पाक पटनी पीर, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दादा पीर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आपके परदादा पीर हैं। अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी आपके पीर भाई हैं और हजरत अमीर खुसरो नसरुद्दीन चिराग देलवी जैसे महान संत आपके शिष्य यानी मुरीद हैं। दोस्तों, डायरेक्टर इम्तियाज अली ने रॉकस्टार मूवी के सॉन्ग कुन फया कुन को आपकी दरगाह पर फिल्माकर इस गीत के इम्पैक्ट को या फिर यानी असर को पीक पर पहुंचा दिया। इस सॉन्ग के इम्पैक्ट का आलम यह है कि पूरी तरह समझ में न आने के बावजूद ये गीत हमें झूमने पर मजबूर कर देता है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस गीत को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसके जो शुरुआती बोल हैं कुन फया कुन, उसको समझ लीजिए। ईश्वर जब भी कुछ क्रिएशन करना चाहता है तो कहता है कुन यानी हो जा, तो तुरंत ही फया कुन यानी वो हो जाती है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। आइए अब सुनते हैं इस रूहानी गीत को। कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले, आजा खाली पल में पीका घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खाली पल में। दोस्तों, खुदा को पी किया या फिर यार कहने वाले सूफी बताते हैं कि इंसान चाहे कितनी ही दौलत और ताकत इकट्ठा कर ले, लेकिन उसके अंदर एक शून्य, एक खालीपन हमेशा रहता है। इस खालीपन को इच्छाओं से नहीं भरा जा सकता। सूफी कहते हैं कि शून्य को किसी चीज से भरा नहीं जा सकता। हाँ, एक काम किया जा सकता है। दोस्तों, अब मान लीजिए ये खाली पेज स्पेस है, खालीपन या महाशून्य कह लीजिए, लेकिन इसमें शून्य तो समझ नहीं आ रहा हमें और आपको दोनों को। अब हमने इसे जानने समझने के लिए क्या किया, एक हद खींच दी। ये खालीपन, ये हमारी खींची गई हद की वजह से असल यानी असीमित खालीपन से अलग हो गया। ये जो पूरा असीमित खालीपन है उससे अलग हो गया, इसलिए ये सदा बेचैन रहेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वाला खालीपन ही बेचैन है, बल्कि इधर वाला खालीपन तो इससे हजारों गुना ज्यादा बेचैन है। और ये बेचैनी तभी मिटेगी जब हम इस प्रोसेस को उल्टा कर दें, यानी वो हद जिसके बिना खालीपन की पहचान नहीं की जा सकती थी, पहचान के बाद उसे मिटा दीजिए, जैसे मैं ये अब करता हूं। ये देखिए, अब पूरा प्रोसेस उल्टा हो गया और वो सारी ही पहचान मिटा दी गई है। अब आते हैं वापस इस गीत की तरफ। शायर कह रहा है कि हिम्मत कर बस एक कदम बढ़ा और छलांग लगा ले खालीपन के समंदर में। और ऐसा नहीं है कि इस खालीपन के लिए सिर्फ तू ही बेचैन है, बल्कि हकीकत में ये खालीपन तेरे जाने के बाद से ही तेरा इंतजार कर रहा है। ये खालीपन तेरे बिना खाली है। आदम को ही जन्नत की जरूरत नहीं, बल्कि जन्नत खुद आदम के लिए बेचैन है। लेकिन ये मुमकिन तभी है दोस्तों कि जब आपकी जिंदगी में कोई मुर्शिद, कोई सदगुरु हो, अपने ही रंग में रंग लेने वाला कोई ऐसा कामिल रंगरेज हो जो कहे कुन यानी हो जा, तो फयकून यानी हो गया, यानी हो जाए। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि कोई स्विच दबाकर कहे रोशनी हो जा और तुरंत रोशनी हो जाए। इससे आगे की लाइंस में धर्म की फिलॉसफी का निचोड़ है। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था, वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, वही वही माया। जब कहीं पे कुछ भी नहीं था। ये गजब की लाइन है दोस्तों। नहीं भी नहीं था यानी ये नहीं, ये इनकार या शून्य भी बाद की चीज है दोस्तों। नहीं से पहले वही था, वही था। कौन था? इसका जवाब है कि वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही माया।
माया का यहां मतलब है दया, ममता, यानी हमारी मां से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करने वाला, हमारी शहर रग से भी ज्यादा करीब हमारा मौला तब भी था जबकि नहीं भी नहीं था। अब आगे सुनिए सूफी आशिक अपने मुर्शिद से क्या रिक्वेस्ट कर रहा है। रंग रेजा रंग मेरा तन मेरा मन, तेरे रंग का ही चाहे तन चाहे मन। रंग रेजा मतलब रंगने वाला। सूफी अपने मुर्शिद को रंग रेजा भी कहते हैं। यहां मुरीद यानी आशिक अपने पीर से कह रहा है कि अगर तेरी रंगाई की कीमत इच्छाओं से भरा मेरा मन है तो इसे तू ले ले, या मेरा तन जिस पर मुझे गुरूर है, अभिमान है, इसे भी ले ले, यानी मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे तू अपने ही रंग में रंग दे। दोस्तों, इस मूवी में जहां ये कव्वाली पिक्चराइज की जा रही है, वहीं हजरत अमीर खुसरो ने अपने मुर्शिद सरकार निजामुद्दीन औलिया से कहा था, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, अपनी सी रंग लीनी रे मुंह से नैना मिलाए के। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि डायरेक्टर इम्तियाज अली ने निजामुद्दीन सरकार की दरगाह पर फिल्मा कर इस कलाम के असर को अपने पीक पर पहुंचा दिया। सजरा सवेरा मेरे तन भर से, कचरा अंधेरा तेरी झांकी ला, कतरा मिला जो तेरे दर पर से, ओ मौला मेरे मौला, मेरे मालिक, मेरे मुर्शिद, तेरे दर पर जो करम का समंदर बहता है, उसमें से मुझे अगर एक कतरा भी मिल जाए तो ऐसा होगा जैसे सजरा यानी सजा हुआ रोशन सवेरा मेरे तन पर बरस गया हो, या मेरी जिंदगी के कजरा यानी काजल जैसे घोर अंधेरे को तेरी जलती लौ ने मिटा दिया हो। मुझ पे करम सरकार तेरा, अर्ज तुझे कर दे मुझे, मुझसे ही रिहा, अब मुझको भी हो दीदार मेरा, कर दे मुझे, मुझसे ही रिहा, मुझसे ही रिहा। मन के मेरे ये भरम, कच्चे मेरे ये करम, लेके चले हैं कहाँ मैं तो जानू ही ना। यहां आकर शायर ने मुरीद की कैफियत को कमाल पर पहुंचा दिया है। हो करम मुझ पे सरकार तेरा, अरज तुझे कर दे मुझे मुझसे ही रिहा, अब मुझको भी हो दीदार मेरा, कर दे मुझे मुझसे ही रिहा। मेरी अरज, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे मुर्शिद मुझ पर ऐसा करम कीजिए कि मैं अपने आप से रिहा हो जाऊं, ताकि मुझे खुद का दीदार, अपना ही दर्शन हो जाए। अपने आप से रिहा, खुद का दीदार, है ना हैरत की बात। सूफी कहते हैं कि अपने आप से रिहाई का मतलब है कि अपने गुमान, अपने भरम से रिहाई। जैसे कि मिट्टी को अपने घड़ा होने का भरम हो जाए, मिट्टी खुद को घड़ा समझने लगे और फिर मिट्टी को खोजता फिरे, तो क्या वो मिट्टी को खोज पाएगा? आप खुद सोचिए, कभी नहीं। इसलिए वो कह रहा है कि मन के मेरे ये भरम, कच्चे मेरे ये करम लेके चले हैं कहां मैं तो जानू ना। यानी घड़े को कुछ खोजना या कुछ तलाशना नहीं है, बल्कि अपने घड़े होने के भरम को मिटाना है। जैसे ही गुमान का ख्याल का घड़ा मिटा, जैसे ही गुमान का ख्याल का घड़ा मिटा, हकीकत की मिट्टी प्रकट हो गई। लेकिन भरम मिटने की संभावना तब पैदा होगी जबकि घड़े का दिल टूटेगा, यानी सुराही, मटका, दिया वगैरह वगैरह जिन्हें वो अपना समझता है, वो घड़े का दिल तोड़ दे। ठीक जैसा कि इस मूवी में रणबीर कपूर के साथ हुआ। तब वो मुर्शिद की शरण में जाएगा और कहेगा, हो करम मुझ पे सरकार तेरा, तू है मुझ में समाया, तेरे जग को न भाया, तेरे पीछे चला आया।
दोस्तों, ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी राय और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।